नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजीज टू क्रैक दीज एग्जाम्स। तो HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन आप सभी के साथ शेयर किया था। फर्स्टली, इस नोटिफिकेशन की जो डिटेल्स हैं वो 1 जून से अवेलेबल होंगी, और शॉर्ट नोटिफिकेशन उसके अलावा जो प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इसकी जो है ओन CBT के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। उसके अलावा लैटरल रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इज देयर। तो उसी के बेस पर हम एग्ज़ाम पैटर्न आज यहाँ पर देखेंगे कि एग्ज़ाम का क्या रहने वाला है। साथ ही अगर आप करियर गाइड ब्रो के साथ जुड़कर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी हम स्टेप्स देखेंगे कि क्या रहने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किसी भी बीटेक ग्रेजुएट, BE ग्रेजुएट का जो ड्रीम होता है वो रहता है कि किसी भी PSU पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में वो महारत्ना में मोस्टली जॉब करे। तो ड्यूरिंग माय बीटेक मेरा भी सपना था। सो इन few of the companies like ONGC, IOCL, HPCL, except BPCL, I have given interview in all these companies, luckily. So there is no one better in the industry right now who can explain you the strategies, how to crack exams and what are the procedure. बाकी जितने भी यूट्यूबर्स या कोचिंग सेंटर्स हैं, they have a team. We also have a team right now, but they are there to sell you the courses at reasonably high prices. So let us start without a further ado. तो रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये E&P एक्सप्लोरेशन एंड प्रोक्योरमेंट जो कंपनी नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी. E&P ब्लॉक्स आर देयर बट देर आर दोज आर वेरी फ्यू. तो रिफाइनरीज की अगर बात करूँ, दो विजाक और मुंबई रिफाइनरी वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में, यहाँ पे उनकी कैपेसिटीज दी हुई है 9.5 MMTPA और 13.7 MMTPA. उसके अलावा ल्यूब रिफाइनरी और R&D सेंटर एट बेंगलुरु, नम्मा बेंगलुरु, HMEL रिफाइनरी. देन वी हैव जॉइंट वेंचर ऑफ MRPL रिफाइनरी. तो MRPL रिफाइनरी क्या है? ये ONGC का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, और HPCL भी ONGC का ही एक सब्सिडरी कंपनी है. HPCL is acquired by ONGC few years back, I guess around 2021 or something. सो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप्स 22,050 एज ऑफ डेट, LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप, देन लूब ब्रांडिंग प्लांट्स, केरोसिन डीलरशिप, इनलैंड रिले डिपो. इसके अलावा पाइपलाइन नेटवर्क यहाँ पर 4,435 किलोमीटर, EV चार्जिंग स्टेशन. क्योंकि एज यू कैन सी देर इज अ बिग ट्रेंड इन इंडिया of electric vehicles, so they are compelled to launch EV business and charging stations and other porting and other facilities. Then there are bottling plants, lube distributors and aviation fuels used in ships, navals as well as flights. तो आगे बढ़ूँ तो जो स्ट्रीम्स जिसमें वैकेंसी दी गई हैं, मोस्टली रिक्रूट की जाती हैं, वो हैं फाइनेंस, लीगल, HR, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, R&D एंड क्वालिटी. तो ये तो बेसिक स्ट्रीम्स जो है यहाँ पर दी हैं. इसके अलावा उनमें ग्रेड्स एंड प्रोफाइल्स भी दिए जाते हैं, जो कि हमें न्यूएस्ट जो नोटिफिकेशन है उसमें देखने को मिले हैं. तो यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स हैं कंपनी ज्वाइन करने के? CTC यहाँ पर है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव्स और ईयरली जो रिवॉर्ड्स हैं वो मिलेंगे. लोन फैसिलिटी यहाँ पर, मेडिकल, लीव एंड लाइसेंस, और एडवांसेस यहाँ पर है फॉर फर्नीचर, लैपटॉप एक्सेट्रा. अलाउंसेज यहाँ पर है लाइक LTC, लीव फेयर कंसेशन, लीव्स यहाँ पर हैं फॉर, और मेडिकल बेनिफिट, सभी कुछ यहाँ पर है कंपनी के द्वारा. पे स्केल की बात करूँ तो लेटेस्ट लास्ट टाइम जो रहा है वो 50,000 से 1,60,000 जो कि सीनियर ऑफिसर का पे स्केल है, और CTC 7.33. फिर अपर पे ग्रेड 20.79 लाख, 25.10 लाख एंड सो ऑन.
मेरा जो इंटरव्यू लास्ट टाइम था वो असिस्टेंट मैनेजर फॉर नॉन फ्यूल बिजनेस का था, यानी जो रिटेल आउटलेट्स में वे साइड एमिनिटीज होती हैं, लाइक डीलरशिप के साथ, फूड एंड बेवरेजेस आउटलेट के साथ, या क्रॉसवर्ड पजल जैसे आपने देखा होगा बीपीसीएल के साथ, बुक स्टोर्स हो गया, या कोई भी रिटेल मर्चेंटाइज हो गया, उसके साथ टाइप करना। उसके अलावा तो इस पे स्केल में वो इंटरव्यू रहा था। तो जो करंट नोटिफिकेशन है वो है फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड बीटेक सीए एचआर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आर&डी क्वालिटी कंट्रोल जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल सिविल डिप्लोमा इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो अभी इनकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स की? वी हैव सॉरी वी हैव नो आइडिया येट कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स के लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी जाएंगी। तो देखते हैं जैसे ही फुल नोटिफिकेशन अवेलेबल होता है वेबसाइट पर। फॉर एक्सपीरियंस पोजीशन, क्योंकि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी है तो सेल्स की यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहती हैं फॉर डिफरेंट जो इनके वर्टिकल्स हैं, लाइक एलपीजी हो गया या सीजीबी हो गया, कंप्रेस्ड बायोगैस, उसके अलावा सोलर एनर्जी, सोलर एंड ईवी हो गया। तो ये सभी के वर्टिकल्स बने हैं। उसके अलावा सेफ्टी, लीगल, आईएस, नॉन फ्यूल बिजनेस, ये बहुत ही इमर्जिंग जो है इनका बिजनेस है। इंडियन ऑयल ले लो, एचपीसीएल ले लो, बीपीसीएल का, इसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर एडवर्टाइज की जाती हैं। उसके अलावा आर&डी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड मैन्युफैक्चरिंग, देन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोकेमिकल्स आर&डी कमर्शलाइजेशन, पेट्रोकेमिकल्स का टेक्निकल और सेल्स, और रिन्यूएबल एनर्जीज इज ऑल्सो देयर, एंड देन पेट्रोकेमिकल्स ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, यानी राजभाषा, हिंदी लैंग्वेज। तो कमेंसमेंट जो एप्लीकेशन का है फॉर फ्रेशर फॉर ऑल, इट विल बी फ्रॉम 1 June, आई थिंक दैट इज संडे, दिस कमिंग संडे। देन फॉर फ्रेशर इट विल क्लोज ऑन 30th of June, और एक्सपीरियंस के लिए ये 15th of July तक रहने वाला है। इसका हेड ऑफिस मुंबई है। तो एचपीसीएल का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? मोस्टली जो रिसेंट ट्रेंड, लास्ट ट्रेंड देखने को मिले, फ्रेशर्स के लिए हमेशा सीबीटी इंटरव्यू, और यहाँ पर जीडी भी रहता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट जीडी, बट मोस्टली रहता है जीडी। सो जो फुल नोटिफिकेशन होगा उसमें देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस के लिए मोस्टली शॉर्ट लिस्टिंग, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर देयर। तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और किस फील्ड में एक्सपीरियंस है और कितने नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। तो ये आपको मेल के द्वारा इंटीमेट करते हैं, साथ ही उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो योर सिलेक्शन इज सोनली डिपेंडेंट ऑन इंटरव्यू यहाँ पर एचपीसीएल में। तो स्कीम जो एग्ज़ाम होने वाले हैं फ्रेशर्स के लिए, उनकी बात करूँ तो क्या है? इंजीनियरिंग के लिए, आईएएस के लिए, फायर एंड सेफ्टी एचआर के लिए, जो कि हमारा मेन कंसर्न है, वेलफेयर ऑफिसर के लिए, लॉ ऑफिसर, बाकी के लिए 85 जनरल एप्टीट्यूड, 85 क्वेश्चन भी टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज। सो टोटल हियर वुड बी 160 एंड 10 170 क्वेश्चन विल बी देयर, 1 मार्क ईच क्वेश्चन, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लाइक इन सीआईएल जैसा हमें देखने को मिला है। और 150 मिनट का आपका ड्यूरेशन होगा एग्जाम का। सभी में सेम पैटर्न फॉलोड है। लॉ ऑफिसर्स एचआर के यहाँ पर इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मेंशन किए गए हैं, 10 मार्क्स पर क्वेश्चन जो रहने वाले हैं। 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे यहाँ पर लॉ ऑफिसर एचआर के लिए। और जो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस होगा वो यहाँ पर एचपीसीएल के द्वारा दिया जाता है। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में 50% मार्क्स इज मिनिमम क्राइटेरिया टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। ये मिनिमम है आपका, ये मैक्स ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। बात करूँ 50% कितना रहेगा? 85, सॉरी 50% ऑफ 85, 85 का है जो प्रोफेशनल नॉलेज। उसके अलावा जो सीबीटी में क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स, उन्हें ग्रुप टास्क के लिए यहाँ पर और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ग्रुप टास्क यहाँ पर रहने वाला है, जैसे मैंने पहले बात की जीडी। उसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड ग्रुप टास्क विल बी फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोग्राम। कैटेगरी ऑफ डिसिप्लिन मेरिट वाइज जो है
कैटेगरी ऑफ ऑल डिसिप्लिन यहाँ पर रखी जाएगी। ये आपका इंटरव्यू के यहाँ पे डिटेल दी है इन्होंने। तो मेन फोकस आपका है अभी फिलहाल 85 जो कि प्रोफेशनल नॉलेज और 85 जनरल एप्टीट्यूड। ये ध्यान रहे जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पर इनका सिर्फ रीजनिंग, डीआई और क्वांट्स रहता है, देयर इज नो जीएस। You can see general aptitude paper will be based on problems, question, intellectual potential test, logical reasoning, DI, quants, English language, reading comprehension, verbal ability, reasoning। शायद इस बार कुछ चेंजेस कर दे तो हो सकता है कि जीएस भी इंक्लूड कर दे, बट आई एम श्योर कि नहीं होने वाला है। टेक्निकल प्रोफेशनल का हर स्ट्रीम का सिलेबस दिया जाएगा। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रैक HPCL विद करियर गाइड ब्रो, हमारा वेब एप्लीकेशन और ऐप बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू। और ये लास्ट टाइम जो इंटरव्यू हुआ था उसके कुछ ग्लिम्स यहाँ पर दिया गया है। हाउ टू प्रिपेयर, enroll with career guide blog, complete study material on web and app based, you get recorded journal aptitude class with practice sets, you get exam oriented crisp professional knowledge material, no bulky notes, there is nothing extra, only based on previous year questions and what is relevant, no fuss, nothing extra, 4 mock test in exam based interface, interview guidance और mocks। जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं सीबीटी और पहुंचते हैं इंटरव्यू स्टेज तक, उनके लिए इंटरव्यू और ग्रुप टास्क की गाइडेंस भी दी जाएगी। इसके अलावा डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स हैं और वीकली डाउट सेशन भी रहेंगे अकॉर्डिंगली। तो जितने भी बच्चे पेड कोर्स में रहेंगे वो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किए जाएंगे। हमारी टीम जो है उनकी वीकली क्वेरीज और जो जर्नल क्वेरीज है वो ग्रुप में सॉल्व करते रहेंगे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ओनली करियर गाइड ब्रो, हम किसी और जगह पे क्यों ना जाएं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कुछ कोचिंग्स या ऐसी हैं माफियाज जो किसी भी एग्ज़ाम किसी भी फील्ड का हो उसका कोर्स निकाल कर आपके सामने ले आती हैं। तो यहाँ पर अफोर्डेबल मेंटरशिप है एट लो प्राइसेस, लर्न एग्जाम फ्रॉम एग्जाम क्रैकर्स नॉट जस्ट कोर्स सेलर्स, 24/7 फीडबैक सपोर्ट, हमारा प्रूवन रिकॉर्ड है फाइनेंस सिलेक्शन इन सिडबी ग्रेड ए एंड बी जो कि एक फ्री कोर्स दिया गया था इन द एंड ऑफ दिसंबर, और उसमें आउट ऑफ 60 वैकेंसीज वी हैव 20 to 25 सिलेक्शन फाइनेंस सिलेक्शन, और जिनका पैकेज 25 लाख फॉर ग्रेड ए, 30 लाख फॉर ग्रेड बी है। उसके अलावा CWC MT जर्नल के रिटन एग्जाम भी 6 लोगों ने क्वालिफाई करे हैं जो एनरोल्ड थे कोर्स में। पायनियर ऑफ PSU मेंटरशिप विद एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस ऑफ अ डेकेड, सो ओवरऑल ऑफ 10 ईयर्स ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन सभी एग्जाम का। तो जितने भी कोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका कि हम लोगों ने अटेम्प्ट ना दिया हो। करेक्ट प्रिडिक्शंस ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड शेड्यूल, ये जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छी तरह भली भांति पता है कि इस 6 पॉइंट का क्या मतलब है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दिस मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर HPCL, देखिए बेसिकली HR डोमेन का जो है मेंटरशिप दिया जाएगा, उसके अलावा डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर कोई और स्ट्रीम भी हमारे से अलाइन होता है इसमें तो उसका भी कोर्स दिया जाएगा, बट बेसिकली यहाँ पर HR का फोकस है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, टेक्निकल, लॉ, फाइनेंस, ये सब का जो है मेंटरशिप अवेलेबल नहीं है फिलहाल। ड्रॉप करें मेल करियर गाइड ब्रो gmail.com पर या टेलीग्राम पर मैसेज करें ब्रो फॉर करियर सर्च करके, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक हमारे 500 सब्सक्राइबर में आई गेस अराउंड 437 हो चुके हैं। सो लेट अस हेल्प ग्रो एट अ फास्ट पेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आए हों।
आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।